हेलो हेलो एंड वेलकम टू 5 मिनट रिव्यू ऑफ महारानी। तो ये जो महारानी है एक सोनी लिव ओरिजिनल वेब शो है, एक ड्रामा वेब शो है, एक ड्रामा वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ में कुछ 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड का रन टाइम कुछ 1 घंटे से ज़्यादा है। तो जो ओवरऑल वेब शो है ना उसका रन लेंथ कुछ 7.5 आवर्स का हो जाता है, मतलब 7 घंटे लंबा वेब शो है। तो क्या ये ड्रामा वेब शो 7 घंटे लंबा देखने लायक है या नहीं? और साथ में मैंने ऐसा थंबनेल में क्यों कहा कि ट्रू साइड ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपको मैं बताता हूँ इंट्रो के बाद। हाँ, तो जो महारानी वेब सीरीज़ की जो स्टोरी है ये बेस्ड है, इंस्पायर्ड है 1990s के एरा के बिहार के पॉलिटिक्स से। तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो इंस्पायर है बिहार की रियल लाइफ इवेंट्स जो बिहार के पॉलिटिक्स में 90s में हुए थे उन सब से। तो इस पूरे वेब शो की जो स्टोरी वो रिवॉल्व हो अराउंड होती है और बेस्ड है एक मेन कैरेक्टर पे जिनका नाम है रानी। तो जो रानी है एक नॉर्मल हाउसवाइफ है जो ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, अपने घर के काम संभालती है और सब अपने पति का और बच्चों का ध्यान रखती है। बट होता ये है कि इनके जो पति है ना वो है जिनका नाम है भीमा। ये जो है ना ये सीएम है, उस समय के बिहार के सीएम होते हैं। जब भी भीमा एक बार गांव में आते हैं छठी की पूजा के लिए, तब इनके ऊपर हो जाता है एक जानलेवा हमला। और उसके बाद ये सीएम और इनको बहुत समय के लिए बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है। इसके लिए ये अपना एक उत्तराधिकारी चुनते हैं, मतलब कौन अगला सीएम बनेगा ये चुनते हैं। और वो चुनते हैं अपनी वाइफ को यानी रानी को। तो कैसे रानी जो जिसको बिल्कुल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, वो कैसे एक बिहार की सीएम बनती है और कैसे पूरे बिहार को चलाती है, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करती है, क्या क्या टर्न्स ऑफ इवेंट होते हैं इस इवेंट में, बिहार के पॉलिटिक्स में। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस वेब शो को जिसका नाम है महारानी। तो आप डिस्कस कर लेते हैं महारानी वेब शो के पॉजिटिव्स की। जो ये इस वेब शो का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है ना वो है इसकी स्टोरी राइटिंग। जिस तरीके से इसका कंसेप्ट, जिस तरीके से इन्होंने रियल इवेंट जो बिहार के पॉलिटिक्स में 90s में हुए थे उस सभी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिक्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेप्थ के साथ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ किया है। जो उस टाइम का एरा था, कैसे उनके घर थे, क्या कॉस्ट्यूम था और कैसा उनका लहजा था, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके उसमें गालियाँ यूज़ की, स्लैंग्स यूज़ किए और जो पॉलिटिकल इवेंट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से और विदाउट बायस होके बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस वेब शो का वो है इसकी एक्टिंग। जो एक्टर है हमारी रानी, जिन्होंने रानी का प्ले किया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से रानी का कैरेक्टर प्ले किया। और जब जो भी बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये वेब शो में सभी कैरेक्टर की एक्टिंग तो बहुत बढ़िया है, साथ में जिस तरीके से इनके कैरेक्टर में डेप्थनेस डाली गई है, हर कैरेक्टर का बैक स्टोरी दिखाया है, सभी को सफिशिएंट स्क्रीन टाइम मिलता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर्स के साथ बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरीके से इसका डायरेक्शन किया गया है, जिस तरीके से इसकी सिनेमाटोग्राफी की हुई है, अटेंशन टू डिटेल के साथ इस पूरे के पूरे वेब शो को बनाया और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर वेब शो बनाया है इन्होंने। अब डिस्कस कर लेते हैं इस वेब शो के नेगेटिव। जो महारानी वेब शो का जो सबसे बड़ा एक ही नेगेटिव है ना वो है इसका रॉन्ग रन टाइम। 7.5 घंटे लंबा वेब शो है, कहीं ना कहीं ड्रैगी लगता है, कहीं ना कहीं इसका पेस काफ़ी ज़्यादा स्लो लगता है। कैरेक्टर डेवलप किए गए हैं इस पेस, स्लो पेस में भी, बट प्रॉब्लम यही है कि यार ये 7 घंटे लंबा वेब शो फुल ऑन इंगेजिंग नहीं है। अगर कोई बंदा इसको एक सेट में बैठ के 7 घंटे देख रहा है देन इट्स ओके, बट अगर तुम बीच में ब्रेक ले रहे हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बहुत बड़ा मिसिंग नहीं है। जो एक्स फैक्टर होता है ना कि हर एपिसोड, एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड पे आप क्लिक ही करोगे, वो कहीं ना कहीं मिडल ऑफ द वेब शो, मिडल पार्ट में कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इसका रॉन्ग लेंथ और इसका स्लो पेस ही है। तो आप डिस्कस कर लेते हैं मेरे थॉट्स इस वेब शो पे। तो जो महारानी वेब शो है ना ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर वेब शो है, बहुत बढ़िया तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि इसीलिए मैंने थंबनेल में कहा कि ये ट्रू साइड ऑफ पॉलिटिक्स दिखाता है। कैसी ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, बट किस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है, कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, कौन कौन से उनके पैतरे होते हैं, इन सभी पैतरों को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने दिखाया है। और जो पॉइंट है ना कि एक रानी जो अनपढ़ होती है बट वो कैसे पूरी बिहार को चलाती है, क्या क्या करती, सेक्रीफाइसेस देती है, किस तरीके से टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात हमको ऐसा लगता है कि कैसे उसमें एक डायलॉग है इसके वेब शो में कि भैया रियल इज़ दी ओनली फिक्शनल एंड इन बिहार पॉलिटिक्स फिक्शनल इज़ दी रियल। क्योंकि जिस तरीके से हम कभी सोच भी नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, कोई जो बंदा जो बिल्कुल जीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कैसे, जिसकी योग्यता नहीं है, वो कैसे सीएम बन सकता है। बट ये एक्चुअली में हुआ है और एक्चुअली में हुए 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 इस इवेंट को जिस
सुंदरता तरीके से इन लोगों ने इस वेब शो के थ्रू बताया है ना हमें, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं एक लाइन में इस वेब शो को डिस्क्राइब करूँ ना, तो इस वेब शो को सभी ने देखना चाहिए। बहुत बढ़िया वेब शो, एक सेटिंग में पूरा ट्रू साइड ऑफ पॉलिटिक्स पता लगता है कि कैसे क्या क्या होता है पॉलिटिक्स में, क्या क्या हुआ था उस समय के बिहार में। और साथ ही में इन्होंने जो बिहार के कास्टिसिज्म जो है, कास्ट डिफरेंस है, ऊंची जात नीची जात को जिस तरीके से दिखाया है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। पैरेंटल गाइडेंस की बात कर ले तो यार इस वेब शो में गाली गलौच है, बाकी कुछ नहीं, कोई अडल्ट सीन नहीं, सिर्फ गालियाँ हैं। बट वो गालियाँ बिहार है इसकी वजह से गालियाँ है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो यार अगर आपको काफ़ी दिन से कोई एक अच्छा पॉलिटिकल ड्रामा देखने का मन है तो जाओ देखो इस वेब शो को।